तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई जिंदर महल को अभी से कुछ दिनों पहले रिलीज करा था एंड अब जिंदर महल फोकस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। जिंदर महल प्रोबेबली बेबी फेस बन सकते हैं, ऐसा इन्होंने टीज करा है। तो अभी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं वो, जो कि पहले इन्होंने टिकटॉक पर पोस्ट करी थी एंड कैप्शन लिखते हैं ट्वीट का, इज द वर्ल्ड रेडी फॉर अ बेबी फेस महाराजा, कि क्या दुनिया रेडी है जिंदर महल के बेबी फेस टर्न को देखने के लिए। बेसिकली वो इस वीडियो के अंदर एक फैन के क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं उनके कैरेक्टर के ऊपर, कि क्या वो बेबी फेस होने चाहिए थे या फिर हील सही थे, या फिर ये जो स्टीरियोटिपिकल वाले एलिगेशन थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कि वो स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स देती है इंडियन सुपरस्टार्स को, क्या वो सही है। तो जिंदर महल कहते हैं देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हाँ भाई इंडियंस को स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर दिया जाता है, यानी कि वो हमेशा यूएस फैंस के अगेंस्ट रहते हैं, अमेरिकन के अगेंस्ट रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ कि सबको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए, सबकी अपनी अपनी स्टोरी एंड सबको मौका मिलना चाहिए कि सब अपनी स्टोरी खुद से बता सके अपने अंदाज में, ना कि उनको किसी अलग कैटेगरी में डाला जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो महाल कहते हैं कि अब तो खैर मैं हूँ नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्रिस वैन विलेट के पॉडकास्ट में भी मैंने काफ़ी सारी बातें करी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा कैरेक्टर में लेके आऊँ। कहते हैं कि कैरेक्टर की वैसे मुझे नीड नहीं है, मैं खुद अपनी ओरिजिनल स्टोरी बता के आगे बढ़ सकता हूँ। तो कहते हैं कि मैं फोकस कर रहा हूँ अब एक फेस टर्न के ऊपर। अब क्या लोग रेडी हैं बेबी फेस महाराजा को देखने के लिए, ये क्वेश्चन करते हैं जिंदर महल। अब देखो भाई ये सारी बातें महल ने कही है, अब जिंदर महल जाएंगे कहाँ वो नहीं पता मुझे। क्या वो AEW में ट्राई करेंगे, आई डोंट नो। क्या वो इम्पैक्ट में जाएंगे, आई डोंट नो। क्या वो इंडिया में आएंगे किसी और प्रमोशन के लिए, नो आइडिया। NJPW नो आइडिया। लेकिन अभी के हिसाब से जिंदर महल जरूर से फोकस कर रहे अपने फ्यूचर की तरफ, तो जहाँ भी वो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा जरूर से। अगर वो किसी प्रमोशन के साथ साइन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो भाई आई थिंक इंडी रेसलिंग वगैरह में भी बीच में वो अपना टाइम बिता सकते हैं। अभी तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90 डेज़ का नॉन कम्पीट क्लॉज लगा हुआ होगा, बाकी देखते हैं। अभी के हिसाब से भाई जिंदर महल ने ये कुछ बातें कही हैं। क्या आपको लगता है कि एक बेबी फेस जिंदर महल सही वर्क करेंगे? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये समरस्लैम 2024 को लेके, जो कि क्लीवलैंड से होने वाला भाई। एंड इसके प्री सेल टिकट्स ना ऑन सेल गए, प्री सेल टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज करे भाई अभी से कुछ घंटों पहले। एंड इसके लिए इतनी लंबी लाइन है ना कि पूछो मत, क्यों इतनी ज़्यादा लंबी है कि पूछो मत। आप देख सकते होगे किसी एक फैन ने शेयर करा एंड यहाँ पे भाई जब ये वाला फैन, ये पर्टिकुलर फैन, आई डोंट नो किसका ये स्क्रीनशॉट है, लेकिन जो भी बंदा है ये जब गया वेबसाइट पे प्री सेल टिकट्स के लिए, तो इससे पहले ऑलरेडी 26,000 लोग लाइन में खड़े थे, यानी कि इसके आगे 26,000 लोग थे। एंड ये आखिरी फैन तो होगा नहीं, इसके पीछे भी कई फैंस होंगे, तो लगभग अप्रॉक्स मिनिमम तो 30,000 लोग होंगे। तो प्री सेल टिकट्स की क्यू में भाई लगभग 30,000 लोग खड़े थे प्री सेल टिकट्स के लिए। आई थिंक आखिरी बार इतनी लंबी लाइन अगर लगी थी किसी इवेंट के लिए तो वो क्लैश ऑफ द कैसल 2022 में लगी थी। अब उसके एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं याद है, 2 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन हाँ आई थिंक उसमें भी बहुत भयंकर भीड़ लगी थी, 50-60,000 लोग थे वहाँ पे, इससे भी ज़्यादा थे। तो समरस्लैम के लिए हाइप ज़्यादा, इसके पीछे का रीज़न यही है कि रेसलमेनिया के बाद ये पहला इवेंट होगा जो कि US से होगा। इसके बीच के सारे इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, कोई जर्मनी में तो कोई सऊदी में तो कोई फ्रांस में हुआ। तो अभी के हिसाब से भाई US फैंस के लिए अब थोड़ी सी ना कमी हो गई है, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सके कम टाइम में इवेंट्स को, बिकॉज कम इवेंट्स हैं एंड ज़्यादा लोग अटेंड करने वाले हैं, तो ऐसे क्यों भाई लगेगी ही लगेगी। तो काफ़ी डिमांड है समरस्लैम 2024 क्लीवलैंड की। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टांगा लोआ को लेके। एंड भाई टांगा लोआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न ने काफ़ी मैसिव नंबर्स जनरेट करें। टांगा लोआ अपीयर होते हैं भाई बैकलैश में, पहले ये कमाचो के नाम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, अब टांगा लोआ के नाम से आए हैं ब्लड लाइन की स्टोरी में। एंड बहुत मैसिव नंबर्स इन्होंने ड्रॉ करे हैं ब्लड लाइन के लिए। अभी कितने करें भाई आप देख सकते हो कि डेटा, टांगा लोआस डेब्यू, हालांकि ये रिटर्न कह सकते हैं यहाँ पे, ऑन बैकलैश हैज़ गार्नर्ड ओवर 50 मिलियन प्लस व्यूज इन जस्ट 72 आवर्स अक्रॉस ऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो 72 घंटे के अंदर अंदर भाई टांगा लोआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न ने 50 मिलियन से ऊपर व्यूज जनरेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओवरऑल सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि बहुत मैसिव है। टांगा लोआ को लोग नहीं जानते, मैं खुद भी नहीं जानता था एंड मासेस नहीं जान रहे थे, लेकिन अभी टांगा लोआ को लोग जानने लगे बिकॉज ऑफ द ब्लड लाइन स्टोरी। एंड यहाँ पे कमाल की बात यह है कि AEW ने साइन करा ओकाडा को, काजुचिका ओकाडा को, विल ऑस्प्रे को, मर्सिडीज मोने यानी सासा बैंक्स को। एंड इन तीनों के AEW को अगर आप मिला दोगे ना उनके सोशल मीडिया व्यूज़, तो वो तीनों के मिला के 44 मिलियन व्यूज़ के आसपास जाते हैं। एंड इनके डेब्यू को इतना टाइम हो गया एंड 72 घंटे के अंदर इकलौते टांगा लोआ ने सबको बीट कर दिया 50 मिलियन व्यूज़ के साथ, जो कि इनको कोई जानता भी नहीं था। अभी के हिसाब से भाई ये एक डेटा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मनी इन द बैंक 2024 को लेकर। तो भाई बैटिंग ऑड्स है मेरे पास मनी इन द बैंक 2024 को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी हालांकि आप कह सकते हो कि अर्ली ऑड्स है, बट स्टिल आई थिंक कंसिडर करने लायक है।
तो बहुत सारी डिस्कशन थी सोशल मीडिया पे, लोग अपने अपने ओपिनियंस बता रहे थे कि इसको जीतना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। तो मेरे पास है बैटिंग ऑड्स, मैं आपको वो बताता हूँ। मेंस वाले ऑड्स आप लोग देख सकते होगे, सबसे ऊपर है एले नाइट, नंबर 1 पे फेवरेट है 2.75 के ऑड्स के साथ। उसके बाद है डोमिनिक मिस्टीरियो, नंबर 1 पे एले नाइट, नंबर 2 पे है डोमिनिक मिस्टीरियो विद 4 के ऑड्स। उसके बाद है सेमीज है नंबर 3 पे 6 के ऑड्स के साथ में। देन है ब्रॉन ब्रेकर नंबर 4 पे 6 के ऑड्स के साथ। मैकेंटायर उसके बाद आते हैं 7 के ऑड्स के साथ। देन है गुंथर भाई 7 के ऑड्स के साथ। एंड देन है जे ऊसो 8.5 के ऑड्स के साथ, यानी जे ऊसो 7वें नंबर पे। एंड 8वें नंबर पे है सैंटोस एस्कोबार 8.5 के ऑड्स के साथ, यानी सेम जे ऊसो के ऑड्स के साथ। तो जे ऊसो भाई यहाँ पे शायद और ऊपर जाएंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। अभी के हिसाब से ये है टॉप 8 मनी इन द बैंक जीतने के लिए। विमेंस की तरफ देखेंगे तो टॉप पे है टिफनी स्ट्रैटन, देन है चेल्सी ग्रीन, जेड कारगिल, डकोटा काई, उसके बाद सोनिया डेविल, लिव मॉर्गन, नाया जैक्स एंड आस्का। तो ये भाई टॉप फेवरेट्स मेंस एंड विमेंस बैटिंग ऑड्स के लिए, आई मीन मनी इन द बैंक के ऑड्स के लिए अभी के हिसाब से ऑड्स इनको फेवर कर रही है। अब इसका मतलब यही नहीं कि एग्जैक्ट विनर्स यही होंगे, लेकिन नंबर 1 पे भाई विमेंस की तरफ से टिफनी स्ट्रैटन है, मेंस की तरफ से अभी नंबर 1 पे एले नाइट है। बाकी आई थिंक कि जे ऊसो मेंस में और ऊपर जाएंगे। अभी के हिसाब से विमेंस वाला ज़्यादा परफेक्ट लगता है मुझे कि शायद वहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन विक्ट्री अर्न करेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। 1 महीने हो चुके हैं कोडी रोड्स को चैंपियन बने हुए। इंडिया में 8 अप्रैल था जब कोडी रोड्स बने थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, यानी कि बेसिकली रेसलमेनिया नाइट 2। एंड अभी से 1 महीने पहले ये चीज़ हुई थी, हालांकि आज 7 अप्रैल है, लेकिन इसी 24 घंटे के अंदर कोडी चैंपियन बने थे। तो 1 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए। एंड अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये एक रेन अभी तक डब्ल्यू रेन रही है, या फिर मिड रेन रही है, या फिर एल रेन रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि डब्ल्यू है, एल है, या फिर मिड है। कमेंट करके बता सकते हो आप लोग जरूर से। अभी के हिसाब से 1 मंथ हो चुके, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी भाई और ये रेन कितनी लंबी चलती है एंड कितनी बेटर चलती है। अभी के हिसाब से ये बातें चल रही थी इंटरनेट पर, तो मुझे लगा आपको भी बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। एंड क्या ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न हमें समरस्लैम 2024 में देखने को मिलेगा? क्या वो वहां पे वापस आ जाएंगे? बिकॉज भाई उसके ही चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्यों है मैं आपको वो बता देता हूं। अभी देखो समरस्लैम होने वाला है क्लीवलैंड से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिमांड काफी ज्यादा है, यूएस के अंदर ये इवेंट होने वाला है। अब एक चीज जो कि पक्की है वो ये है कि यहाँ पे एक तो मैसिव रिटर्न होगा। अब वो या तो रोमन रेंस का हो, या तो वो रॉक का हो, नहीं तो ब्रॉक का हो। अब सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे ब्रॉक के क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो रोमन रेंस प्रोबेबली समरस्लैम के बाद इसलिए भी वापस आएंगे बिकॉज समरस्लैम तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये जो न्यू ब्लड लाइन है वो इस्टेब्लिश होगी मोस्ट लाइकली। तो रोमन उसके बाद ही आएंगे एंड शायद किसी और पीएलई में आएंगे जहां पे लोगों ने एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। रॉक के चांसेस हैं जरूर से, बिकॉज उनकी मूवी जो है भाई वो शूट हो जाने वाली है 1 तारीख को, 1 अगस्त को, 3 अगस्त को होने वाला समरस्लैम। तो वो आ तो सकते हैं, लेकिन वो आएंगे तो क्या कोडी को फेस करने आएंगे, मैच रसल करने आएंगे? बिल्कुल नहीं। वो एक दिन में आके मैच थोड़ी रसल कर लेंगे। तो इसलिए रॉक का आना कोई सेंस नहीं बनाएगा समरस्लैम में, बिकॉज वो समरस्लैम के बाद वाले पीएलई में रसल नहीं करेंगे। वो रसल करेंगे तो यूएसए के अंदर ही करेंगे एंड किसी मेजर पीएलई में ही करेंगे। तो या तो वो समरस्लैम होगा, नहीं तो सर्वाइवर सीरीज, नहीं तो रॉयल रंबल, नहीं तो रेसलमेनिया। तो समरस्लैम में नहीं होगा तो देन भाई वो समरस्लैम में आके ही क्या करेंगे? तो चांसेस तो इन दोनों के हैं, रोमन रॉक दोनों के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस है ना वो ब्रॉक लेसनर के हैं, बिकॉज इनको लेके कोई भी रोक टोक नहीं है। रॉक की रोक टोक मैंने आपको बताई, रोमन की भी रोक टोक बताई, ब्रॉक को लेके कोई रोक टोक नहीं है। पिछले साल समरस्लैम में गए थे, इस साल समरस्लैम में वापस आएंगे, तो ये कंप्लीट सर्कल मोमेंट भी होगा। कंफर्म भी करा है ट्रिपल एच ने कि लेसनर जब मन करेगा तब वापस आ जाएगा एंड क्लीवलैंड से ये इवेंट होने वाला है। ब्रॉक लेसनर प्रोबेबली यहाँ पे इसलिए भी आ सकते हैं बिकॉज यूएसए फैंस को एक चाहिए मैसिव सरप्राइज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो कहने का मतलब है कि 3 टॉप नेम्स जो कि रिटर्न कर सकते हैं, रोमन, रॉक एंड ब्रॉक, एंड इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस ब्रॉक के हैं। एंड अगर मैं रेट करूँ तो सबसे ऊपर मैं ब्रॉक को रखूंगा, देन रखूंगा रॉक को, एंड उसके बाद रखूंगा रोमन रेंस को। तो नंबर 1 पे ब्रॉक के चांसेस हैं, इसलिए लेट्स होप कि लेसनर समरस्लैम में वापस आ जाए। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।